एक कंपनी है ओपन एआई, जिसका नाम तुम सब लोगों ने सुना होगा। नहीं, चैट जीपीटी तो सब लोगों ने यूज करा होगा। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी का नाम है ओपन एआई, और ये कंपनी अनाउंस करती है कि हम अगले 5 सालों में 90 से 100 लाख करोड़ यानी कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेंगे। सोच के देखो, पूरी अमेरिका की सारी कंपनीज मिलके एक साल में लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हैं, और ये अकेली कंपनी बोल रही है कि हम पूरे यूएस के बराबर खर्चा करेंगे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और सबसे शॉकिंग बात है कि ओपन एआई का एनुअल रेवेन्यू है 13 to 20 बिलियन यूएसडी डॉलर, और ये 1.1 ट्रिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने को बोल चुकी है। और सवाल उठता है कि ये पैसे आएंगे कहां से, और यहीं से शुरू होती है एआई बबल की असली कहानी कि एआई बबल भाई क्या सच में बर्स्ट हो जाएगा भाई, जो इतना एआई पे हम इतना डिपेंडेंट हैं कि जैसे .com बबल आया था, सेम प्रकार में एआई बबल भी बर्स्ट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला। इस वीडियो को अंत तक देखना अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि एआई बबल क्या है और क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने वाला है। और प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल भाई, और कुछ नहीं चाहता कि एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है वीडियो बनाने को। दैट्स ऑल आई वांट। ओपन एआई की डील्स सुनने में सेक्सी हैं, अंदर से स्केरी हैं। सितंबर 2025 में NVIDIA अनाउंस करती है कि हम 100 बिलियन डॉलर ओपन एआई में इन्वेस्ट करेंगे। रीजन क्या है कि ओपन एआई डेटा सेंटर्स बना रहा है जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे जितनी न्यूयॉर्क की सिटी यूज करती है। कुछ ही हफ्तों बाद ओपन एआई और AMD की डील आती है। AMD बोलता है हम ओपन एआई को 160 मिलियन शेयर्स देंगे सिर्फ 1 सेंट पर, यानी कि इतने सस्ते में उनको इतने ज्यादा शेयर दे देंगे, और एक्सचेंज में ओपन एआई बोलेगा कि हम तुमसे भाई 90 मिलियन के जीपीयू खरीदेंगे। अब ये सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन रियलिटी क्या है? AMD अपने 40 बिलियन वर्थ के शेयर दे रहा है सिर्फ 18 बिलियन के एक्चुअल प्रॉफिट के लिए। फिर आता है ब्रॉडकॉम, डील साइज 350 बिलियन डॉलर, फिर ओरेकल 300 बिलियन डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट 250 बिलियन डॉलर, Amazon 38 बिलियन डॉलर, कोरबी 22 बिलियन डॉलर, टोटल मिला के 1.15 ट्रिलियन डॉलर। और इंटरनेट पे क्लिप्स वायरल हो जाती हैं जहां कोई पूछता है भाई तुम्हारा रेवेन्यू 20 बिलियन है और कमिटमेंट 1 ट्रिलियन की, ये कैसे पॉसिबल है? How can a company with 13 billion in revenues make 1.4 trillion of spend commitments? First of all, we're doing well more revenue than that. Second of all, Brad, if you want to sell your shares, I'll find you a buyer. और ओपन एआई का CEO जवाब देता है डोंट वरी वी विल ग्रो इनटू इट। बस यहीं पे बबल की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अब थोड़ा सा मैथ करते हैं सिंपल भाषा में। ओपन एआई खुद बोलता है कि 2025 के एंड तक रेवेन्यू 20 बिलियन यूएसडी डॉलर, और उनके खर्चे का प्रोजेक्शन देख लो तुम, 2025 में 6 बिलियन डॉलर्स और 2030 में 295 बिलियन डॉलर पर ईयर। अगर ओपन एआई को सिर्फ अपने बिल्स पे करने हैं तो उनका रेवेन्यू 5 सालों में पता कितना बढ़ना चाहिए? 12 बिलियन से 983 बिलियन डॉलर, मतलब 85 टाइम्स ग्रोथ इन 5 इयर्स। अब सीधा सवाल, आज दुनिया में कौन सी कंपनी है जो 983 बिलियन डॉलर रेवेन्यू करती है? और इसका आंसर है कोई भी नहीं। कोई कंपनी इतना रेवेन्यू करती ही नहीं है। ओपन एआई को लिटरली ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी बनना पड़ेगा सिर्फ सरवाइव करने के लिए, नॉट फॉर द प्रॉफिट्स बट ओनली फॉर सर्वाइवल। और ये नंबर सिर्फ ग्रोस प्रॉफिट के हैं, इसमें इंक्लूड ही नहीं है बिजली का बिल, मेंटेनेंस, लोन्स का इंटरेस्ट, सैलरीज, डाटा सेंटर के रिपेयर्स, लैंड एंड लीजिंग कॉस्ट। फिर एक और बॉम्ब गिरता है। And so this is where we're looking for an ecosystem of banks, private equity, maybe even governmental, the ways governments can come to bear. ओपन एआई के CFO का एक क्लिप आता है जिसमें वो बोलता है शायद हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए हो अगर कुछ गलत हो जाए। सिंपल शब्दों में, अगर ओपन एआई फेल हो जाता है तो टैक्स पेयर्स पैसा भरेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है टू बिग टू फेल। कुछ 2008 वाला याद आ रहा है फ्लैशबैक कि बहुत बड़े हैं कि फेल हो ही नहीं सकते। अगर तुमको 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस पता हो तब भी यही बात होती थी कि दे आर टू बिग टू फेल। जैसे .com बबल आया था कि तुम अपनी डोमेन के पीछे .com लगा दो, तुम्हारी कंपनी की वैल्यूएशन आसमान छू लेगी। अब सेम ही एआई के साथ हो रहा है। डेटिंग एआई, वीडियो एआई, वॉइस एआई, ऑडियो एआई, एआई का एआई, फिर एआई के एआई का एआई, हर जगह एआई। कंसल्टिंग फर्म्स बोलते हैं इस सबको जस्टिफाई करने के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर का न्यू रेवेन्यू चाहिए, यानी कि यूएस के जीडीपी के लगभग 7%। असली प्रॉब्लम समझो, पैसा घूम रहा है, बन नहीं रहा। अब ध्यान से समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई में इन्वेस्ट करता है लेकिन कैश नहीं, अजोर क्रेडिट्स देता है। ओपन एआई उन क्रेडिट से माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड यूज करता है। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है जीपीयू चाहिए और NVIDIA से खरीदता है। NVIDIA बोलता है हम ओपन एआई में इन्वेस्ट करेंगे
ओपन एआई बोलता है उस पैसे से हम नवीडिया के चिप्स खरीदेंगे और साइकिल रिपीट होता रहता है। माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, नवीडिया, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, पैसा घूम रहा है लेकिन डिमांड और रियल कैश फ्लो है ही नहीं। एक कंपनी का रेवेन्यू दूसरी कंपनी की कॉस्ट है, तीसरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ओरोबोरस, मींस सांप जो अपनी पूंछ खुद खा रहा है। ये सेम चीज हो रही है जो 1995 और 2000 में .com बबल के साथ हुआ था। तब क्या हुआ था कि इंटरनेट की हाइप थी, प्रॉफिट्स कंपनीज के जीरो थे और वैल्यूएशन कंपनीज की आसमान छू रही। तब नैस्डैक इतना गिरा था कि इन्वेस्टर का $5 ट्रिलियन मार्केट से वाइप आउट हो चुका था। लेकिन याद रखो, Amazon और एप्पल तब भी सर्वाइव करे थे, आज भी वही होगा। अच्छी कंपनीज बचेंगी, बकवास एआई स्टार्टअप्स खत्म हो जाएंगे। एआई में रियल पोटेंशियल है, कुछ कंपनीज फ्यूचर बना रही हैं, लेकिन फेक रेवेन्यू, इंटर कंपनी जगलरी, अनरियलिस्टिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट बेल आउट की बातें और हर जगह एआई लगा देना। चार्ली मंगर के वर्ड्स हैं, इफ यू मिक्स रेजिन विद टर्ड्स यू स्टिल गेट टर्ड। कुछ रेजिन्स हैं लेकिन आसपास बहुत ज्यादा टर्ड्स भी हैं। बबल है, हाँ फटेगा शायद। सब बर्बाद होंगे नहीं, पर जो अंधा पैसा लगा रहा है बिना समझे वो सबसे ज्यादा मरेगा।